अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और अगर आपने मेरा पिछला वाला यानी प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें बताई है और जितना आप इधर उधर के वीडियोस देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने अंदर की खबर उसमें दी है, शायद ही आपको कहीं मिली हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद फ़ौरन पिछले वाले व्लॉग में जाइए और वो ज़रूर देखिएगा। चलिए जनाब, अब शुरू करते हैं अब का वीडियो। तो मैंने आपके साथ तकरीबन 5 से 6 खबरें जो हैं वो शेयर करनी है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के जो वकील हैं वो भी सामने आ गए हैं। उन्होंने भी बता दिया कि इमरान खान का निकाह एग्जैक्टली तलाक के कितने दिन बाद हुआ था। और आपको बता दूं कि पीटीआई के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो खुल के सामने आ चुके हुए हैं। वो तो मैं आपको प्रीवियस व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। गालम गलोच शुरू हो चुकी है। शहरियार अफरीदी ने धमकियां दी हैं पीटीआई को। क्या धमकियां दी हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान ने अंदर से एक गेम खेली है, वो गेम क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा पंजाब हुकूमत और वफाक के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई नजर आ रही है। वो क्या मसला हो गया है, क्यों अपने अफसरान देने से माजरत कर लिया पंजाब ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा इंडिया ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने शहीद करवाया है, और उसके हवाले से अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो बात है वो कर लेते हैं शहरियार आफरीदी से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी गुज़श्ता व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत का जो वो फट पड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ। फिर मैंने आपको बताया पिछले वाले व्लॉग में कि किस तरह से कुरान पाक के ऊपर हलफ लिए गए। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी काबीना समेत कोर कमांडर हाउस चले गए। फिर आपने सुना कि किस तरह से डील की और ढील की खबरें सामने आने लगी। और फिर अचानक आपने देखा कि पीटीआई के तमाम वुज़रा की तरफ से बयान आया कि इमरान खान को इसमें इत्तेमाद में लिया गया था। इमरान खान की मर्जी से कोर कमांडर हाउस गए थे, लेकिन फिर अचानक इमरान खान को एक भीड़ काटी और इमरान खान साहब ने फौरी तौर पे जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ऑल फॉल जो है वो बकना शुरू कर दिया। हालांकि अंदर से डील हो रहा है और बाहर से गालियां दी जा रही हैं। यही एक वतीरा है और ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब मैं आपके सामने खबर जो है वो रख देती हूँ। खबर कुछ इस तरह से है कि पीटीआई के जो अंदरूनी झगड़े हो रहे हैं उसके ऊपर शहरियार अफरीदी जो हैं वो फट पड़े हैं। उन्होंने क्या कहा है मैं आपके सामने बात रख देती हूँ। पीटीआई के जो रहनुमा हैं शहरियार अफरीदी, उन्होंने कोहाट के अंदर जलसा किया। जलसे में उन्होंने अपनी ही पीटीआई क़यादत को धमकियां देना शुरू कर दी और कहा कि पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अब तक मैं खामोश हूँ, मुझे फटने पर मजबूर ना किया जाए। जी, तो अपने ही लोगों को धमकी दे दिया उन्होंने। साथ ही शहरियार अफरीदी ने कहा कि ये पार्टी जिन लोगों की है जिनकी माँ और बहनों की बेइज्जती हुई है, अली अमीन गंडापुर समेत पूरी पार्टी क़यादत को पैगाम देता हूँ कि कारकुनान को ऊपर लाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि रुकने कौमी असम्बली को कहना था कि पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं, जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। ये सारी धमकियां किसने दी हैं? शहरियार आफरीदी ने दी हैं। उन्होंने ये जो धमकियां दी हैं ना, ये बड़ी ज़ू मायनी है और ये धमकियां किसको दी जा रही हैं ये आपको अच्छे तरीके से पता है। दूसरी तरफ अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला व्लॉग नहीं देखा तो मैं आपको फिर से एक मरतबा ये बात दोहरा देती हूँ कि इमरान खान डेली बेसिस पे जनरल आसिम मुनीर के पास कुछ रिटायर्ड अफसरान को भेज रहे हैं और बार बार उनकी मिन्नतें की जा रही हैं कि इमरान खान को आप लोग रिलीफ दे दें, इमरान खान को जेल से छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ कि इमरान खान जो मेरी चिड़िया है उसने मुबैना तौर पर मुझे ये बात बताई है कि इमरान खान जो है वो इस बात से भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। वर्ड पे गौर कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि परेशान है, वो इनसिक्योर है बुशरा बीबी से। ये जो एक तरफ वो बुशरा बीबी को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं ना कि उनको जहर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान इस बात से परेशान है कि बुशरा बीबी जो है उनको अडयाला जेल में क्यों नहीं रखा जा रहा, उनको ज़मान पार्क में क्यों रखा हुआ है। उनको इस बात का डर है कि कहीं कोई उनके साथ डील ना कर ले, इसीलिए वो चाहते हैं कि बुशरा बीबी के साथ हमदर्दी जता के वो अपने पास उनको लेकर आएं। इस बात के कवी इम्कानात हैं कि इमरान खान बुशरा बीबी को रिहा होते ही छोड़ देंगे। ये मेरी चिड़िया की खबर है। आप लोग देखिएगा कि इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी अलग अलग हो चुके हुए हैं, बहुत अरसा पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे हैं। इमरान खान को जितने भी लोग मोटी अकल का शख्स समझते थे या जो समझते थे कि वो सही सियासतदान नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान डेली बेसिस पे रिटायर्ड अफसरान को भेज रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि उनको बाहर के मुल्क भिजवाया जाए। अगर अभी तक वो नहीं जा पाए तो उसके सिर्फ पीछे दो रीज़न हैं। रीज़न नंबर 1 ये है कि इमरान खान की शर्त यह है कि उनको किसी
यूरोपियन कंट्री में भेजा जाए, या उनको अमेरिका भेजा जाए, या इंग्लैंड वगैरह भेजा जाए। लेकिन उनको कहा यह जा रहा है कि अगर आपने जाना ही है तो आपको सऊदी अरब जाना पड़ेगा या आपको कतर जाना पड़ेगा, जिसको वो कतई तौर पे नहीं मान रहे। और बेचारे यूथिये जो हैं, जो मासूम यूथी हैं, जो इमरान खान को मुर्शिद मानते हैं, वो इस बात पे बड़े खुश हैं कि इमरान खान की डील नहीं हो रही। इमरान खान तो अंदर डटे हुए हैं, असल में डटे हुए नहीं हैं, और इमरान खान बुशरा बीबी से भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। और आज जो उन्होंने अपना बयान दिया ना जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़, उनका नाम लेके उन्होंने बयान जारी किया है, वो इसलिए जारी किया है कि वो इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं अपने फॉलोअर्स को, ताकि फॉलोअर्स ये बात पे यकीन कर लें कि हाँ, बाहर इनके जो वर्कर्स हैं वो डीलें करते फिर हैं, लेकिन खान साहब को जेल में कुछ पता नहीं है। जबकि अली अमीन गंडापुर ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि हमने खान साहब को हर चीज़ में एतमाद में लिया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब उनके जो वकील हैं सलमान अकरम, उन्होंने अदालत के अंदर जो दलाइल दिए हैं उसमें उन्होंने खुद ही मान लिया है कि इद्दत के अंदर निकाह किया है। कैसे? उन्होंने कहा कि तलाक के 48 दिन के बाद बुशरा बीबी और इमरान खान ने निकाह किया। क्या तफसीलात हैं ज़रा सुनिए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने बानिया पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह और सज़ा के खिलाफ अपील के ऊपर समाअत की, जिसमें वकला सफ़ाई उस्मान गिल और सलमान अकरम राजा, प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास अदालत के अंदर पेश हुए, जबकि खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी पेश नहीं हुए। रिजवान अब्बासी की अदालत के अंदर पेश ना होने पर वकील सफ़ाई सलमान अकरम राजा ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि रिजवान अब्बासी साथ वाली अदालत में बैठे हुए हैं, वो खाली अदालत में बैठे हैं और कह रहे हैं कि मुझे मरी जाना है, मैं नहीं आ रहा। उनके मुआवन वकला भी भाग गए हैं। रिजवान अब्बासी कह रहे हैं कि नहीं आऊँगा, बुलाकर दिखाएं मुझे कोई, वो तो तौहीन अदालत कर रहे हैं। असल में उन्होंने शिकायत की कि खबर मानिका का वकील जो है वो इस तरफ नहीं आ रहा, और वो कह रहा है कि मुझे बुलाकर दिखाओ। सलमान अकरम राजा की बरहमी के ऊपर अदालत ने वकील रिजवान अब्बासी को अदालत में पेश होने की हिदायत की। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि तलाक और इद्दत ख़त्म होने की तारीखें अहम हैं। खबर मानिका के मुताबिक उन्होंने बुशरा बीबी को 14 नवंबर 2017 को 3 दफ़ा तलाक दे दी थी। 14 नवंबर 2017 को तलाक देने की बात से मुकर नहीं सकते। 1 जनवरी 2018 तक 48 दिन तलाक को गुजर गए थे। सूरत बकरा में इद्दत से मुतल्लिक आयात मौजूद हैं। सलमान अकरम ने अदालत को बताया कि तलाक के 48 दिन बाद बुशरा बीबी और इमरान खान ने निकाह किया। ट्रायल कोर्ट में इमरान खान ने बयान दिया कि फरवरी में निकाह की दुआ रखी। फरवरी में निकाह नहीं हुआ, सिर्फ दुआया तकरीब रखी गई थी, और निकाह के बाद 10 तकरीबात हो सकती हैं। उन्होंने मजीद जो वकील सफ़ाई थे ये भी कहा कि खबर मानिका 6 साल तक खामोश रहे। एक जुमले पर केस में शिकायत उन्होंने दर्ज करवा दी। इस्लाम में खातून की प्राइवेसी का ख्याल रखने की तलकीन की गई है। तलाक के कम से कम 48 दिनों बाद निकाह होना चाहिए। हमारे मुताबिक बुशरा बीबी को अप्रैल 2017 में तलाक हुई। केस में लगाई गई दफात फ्रॉड की नीयत के बायस जो है वो लगाई गई हैं। बहरहाल उनका कहना यह था कि बुशरा बीबी को इस मामले के अंदर रिलीफ दिया जाए। अब उनके वकील भी वहाँ पर पेश नहीं हुए खबर मानिका की तरफ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि वो जो रिलीफ की बातें हो रही हैं ना बुशरा बीबी के लिए, इमरान खान के लिए, वो सच्ची तो हैं, मगर ये भी मैं आपको बता दूं कि मुझे अपनी चिड़िया के मुताबिक इमरान खान आइंदा 6 माह तक जेल से बाहर नज़र नहीं आते। और अगर, साथ में शर्त भी बता रही हूँ, अगर वो रिहा हो गए तो रिहा होने का मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा पावर में आ रहे हैं, बल्कि रिहा होने का मतलब ये होगा कि उनको टका टोकरी कर दिया गया है। उनको निकाल दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि ठीक है जी, आप भी अल्ताफ़ भाई की तरह बैठकर तकरीरें किया करें, शौक़ फरमाइए, और ज़मान पार्क के बाहर से आप अपनी जितनी भी लोग हैं उनको बुलाएं, फॉलोअर्स के साथ आप अपनी दिल की जो मुरादें हैं वो पूरी करें, बिल्कुल वैसे ही जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को साइडलाइन किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मतलब है PMLN, और PMLN के साथ लोगों के दिल धड़कते हैं। लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बने, लेकिन जो मेरी चिड़िया है वो ये बताती है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब सिर्फ किंग मेकर हैं। वो किंग मेकर ज़रूर है, लेकिन अब वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले अभी तक के हालात के अकॉर्डिंगली। और ये भी आपको बता दूं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो PMLN से ही होगा, लेकिन वो होगा या होगी इसका फैसला आगे होगा। यानी शहबाज शरीफ को एक और टर्म दी जाएगी या कि मरियम नवाज इसमें आएंगी। और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आसिफ अली जरदारी ये लास्ट अब सदर हैं। इसके बाद बिलावल भुट्टो की बारी है, ये मैं आपको पहले से खबर दे रही हूँ। इसके अलावा आपको बता दूँ कि इंडिया की तरफ से जो ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने खुद इस बात का कन्फेशन किया है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तानियों को उन्होंने शहीद करवाया है। इसके ऊपर
جو ہے وہ بہت ہی شدید رد عمل آیا. لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف وہ جا رہے ہیں سعودی عرب. تو کہا دو طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ پوری کابینہ کو لے کے جا رہے ہیں, دیکھیں جی ملک کے اندر حالات کیا ہیں, دیکھیں جی ملک کے اندر مہنگائی کتنی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کابینہ کو جو لے کر جا رہے ہیں وہ اپنے ذاتی خرچے پہ جا رہے ہیں, حکومت کے خرچے پر نہیں جا رہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مریم نواز شریف اور شہباز شریف تنخواہ بھی نہیں لیتے. تو ایک تو یہ پروپیگنڈا جھوٹ ہے. دوسرا یہ جھوٹ ہے کہ جو سعودی عرب وہ جا رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ نواز شریف کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں, جبکہ نواز شریف اس دفعہ نہیں جا رہے. اور اس کے بارے میں عطا تارڑ جو ہے وہ سامنے آئے. انہوں نے اسلام آباد کے اندر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہماری کو حکومت آنے سے کاروباری افراد میں اعتماد بحال ہوا ہے, ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے. عالمی میڈیا پر پاکستانی معیشت کے بارے میں مثبت خبریں آ رہی ہیں, لیکن کچھ عناصر پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے کہا کہ بلوم برگ نے پاکستان میں مہنگائی اور افراط زر میں کمی سے متعلق پیش گوئی کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا شہباز شریف بشام واقعے کے بعد چینی انجینئرز کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود داسوق گئے تھے. چینیوں کی سیکیورٹی کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کسی کو ملک کا امن تباہ کرنے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کمرشل فلائٹ کے اوپر سعودی عرب جا رہے ہیں اور اخراجات اپنی جیب سے ادا کریں گے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف ان کے ساتھ نہیں جا رہے, اور نواز شریف کا ان کے ساتھ نہ جانا کی جو وجہ ہے وہ ان کی طبیعت ہے. ایک سوال کے جواب میں عطا تارڑ نے کہا کہ بانیہ پی ٹی آئی کو جیل میں بڑی آزمائشیں میسر ہیں, جبکہ بشرا بی بی کو زہر دینے سے متعلق تمام خبریں رد ہو چکی ہیں. بشرا بی بی کے ڈاکٹر خود کہہ چکے ہیں کہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور ان کو زہر نہیں دیا گیا. اب بات کر لیتے ہیں آج کی آخری خبر کے بارے میں. بھارتی وزیر دفاع نے کھلے عام بیٹھ کر ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر پاکستان کے بارے میں کنفیشن کیا کہ پاکستانیوں کو انہوں نے جو ہے وہ مروایا ہے, ان کو شہید کروایا. اس سے پہلے کینیڈا کے اندر بھی انہوں نے یہ حرکات کروائی ہیں. برطانوی اخبار دی گارجین جو ہے, اس کو گارڈین کہہ لیں, گارجین کہہ لیں, سٹائل ہے بھئی, جس طرح مرضی بول لیں, پر تبصرہ کرتے ہوئے بھارت کے وزیر دفاع جن کا نام ہے جی راج ناتھ سنگھ, انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پاکستانی شہریوں کے قتل کے حوالے سے یہی پالیسی ہے. راج ناتھ نے مزید کہا کہ بھارت پر پاکستان میں ہر اس پاکستانی کو ہم قتل کروائیں گے جو ہمارے ملک میں کسی بھی قسم کی دہشت گردانہ کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے. جو ہمارا دفتر خارجہ ہے ممتاز زہرا بلوچ, انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کی پرانی عادت ہے کہ وہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے پاکستان پر الزامات عائد کر دیتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھارت کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں اور پاکستان کے خلاف بیانیاں بنا کر وہ لوگ ہمیشہ الیکشن جیتتے ہیں. جس طرح بھارت نے پاکستان میں ماورائے عدالت قتل کی کارروائیوں کا اعتراف کیا ہے, بہت جلد دیگر ممالک بھی اس قسم کا اعتراف کریں گے. ممتاز زہرا بلوچ نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی یہ قتل کروائے ہیں, اور اس کی جو سب سے مثال ہے وہ آپ کے سامنے کینیڈا کی مثال ہے. بھارت نے جس طرح سے جو ہے وہ رینبو سٹائل ان کا ہے جو اقدامات کیے ہیں خطے اور اس کے خلاف شروع کر رکھے ہیں, یہ بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. جو کچھ مرضی کہتے رہے, بھارت نے جو کروانا تھا وہ تو کروا لیا. ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو پہلے ہی اقوام متحدہ میں اٹھا چکا ہے. اس طرح کے گھنونے اقدامات خود کو جمہوری کہنے والے کسی بھی ملک کو زیب نہیں دیتے ہیں. دفتر خارجہ بہرحال آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کچھ عرصہ پہلے کینیڈا نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ وہاں پر سکھوں کا قتل جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ برطانوی جریدے نے اپنی رپورٹ کے اندر انکشاف کیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے 2020 سے لے کے 2024 کے درمیان 20 لوگوں کو جو کہ پاکستانی تھے ان کو قتل کروایا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے وزیر دفاع ہیں یعنی کہ خواجہ آصف, انہوں نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارتیوں کا پائلٹ خیرات میں واپس کیا تھا. راج ناتھ نے الیکشن کی وجہ سے بڑکیں ماری ہیں, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہ تھیں آج کی خبریں. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.